आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेके आए हैं और हम आपको यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं कि आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का री एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करें और किस बुक में से करें वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और इसके साथ में कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें जो है रमेश सर जो सीबीएसई के इंचार्ज हैं, चेयरमैन हैं, तो उनके लिए ट्वीट के लिए बच्चे काफी कह रहे हैं कि सर हमें जो कंपार्टमेंट आ गए तो उसमें हमें पास कर दिया जाए जैसे बाकी और राज्यों में हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, लेकिन जो सीबीएसई की गाइडलाइन है उनके अनुसार अभी आपको री एग्जाम देना होगा, यानी कि कंपार्टमेंट आई है सभी बच्चों की। फेल कोई भी बच्चा दिल्ली के अंदर नहीं किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बच्चा फेल नहीं किया गया है, सभी की कंपार्टमेंट है, चाहे वो एक सब्जेक्ट में, चाहे 2 सब्जेक्ट में, या 3 सब्जेक्ट या 4 या फिर 5 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट ही आई है सभी बच्चों की। और सभी बच्चों को मैं तो यही कहता हूं कि अभी आप अपने पेपरों की तैयारी करिए। और अगर आपको ट्वीट करना है तो आप सभी को करिए, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को भी करिए, मनीष सिसोदिया जी को भी करिए, विनय भूषण जी को भी करिए, और आप सीबीएसई बोर्ड को भी आप ट्वीट करिए ताकि जो आपकी बात है उन तक डायरेक्ट पहुंच सके। बिल्कुल करिए, वो आपका हक है, आप जैसे आप अपना हक ले सकते हैं उस तरीके से आप लीजिए। चलिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ सामाजिक विज्ञान की तैयारी, पेपर की तैयारी किस तरीके से की जाए। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। पहले यह है भारत और समकालीन विश्व, जिसको हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसमें डेटेड ज्यादा है, यानी कि जो तारीखें हैं वो ज्यादा मात्रा में इसमें आती हैं। इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा तारीखें आती हैं कि कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं तारीखों की वजह से, और एक तारीख की वजह से ही वहां पर गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 5 आपके टॉपिक हैं, ये मतलब 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टरों में से कोई आपको 4 चैप्टर ही करने हैं। 4 चैप्टर के कौन से? इन दोनों में से ऑप्शन है कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक का मतलब यानी कि जब पेपर में आएगा तो आपका इसमें से भी और इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो अथवा में होंगे। आपको या तो इसका करना है या फिर इसका करना है आपको, यानी कि यहां से 4 चैप्टर की ही तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर इसके बाद में चलिए हम आपको बताते हैं समकालीन भारत। समकालीन भारत यानी कि ज्योग्राफी का जो होता है, आपका भूगोल का जो पार्ट है, यहाँ पर आपके 6 चैप्टर हैं। और मुझे हिस्ट्री के मुताबिक भूगोल ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मैंने आगे तक पढ़ी है। तो हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ज्योग्राफी अच्छी लगे या ना लगे, वो तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि उनको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है। हिस्ट्री लगती है, ज्योग्राफी लगती है, पॉलिटिकल साइंस लगती है या इकोनॉमिक्स लगती है। यहाँ पर जब हम 9th और 10th में पढ़ते हैं तो यहाँ पर मिली जुली पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम 11th में जाते हैं तो 11th में ये सारे टॉपिक्स अलग अलग हो जाते हैं। हिस्ट्री अलग हो जाती है, ज्योग्राफी अलग हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाती है, इकोनॉमिक्स अलग हो जाती है। 4 सब्जेक्ट एक में कंबाइन है अभी आपके सोशल साइंस में, लेकिन 11th में जाते हैं ये सारे सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर समकालीन भारत मुझे ज्योग्राफी जो है अच्छी लगती है, पसंद है, और ज्योग्राफी में आप ये चैप्टर जो है इजी भी है, आप इजीली इनको याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आगे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक 1 लोकतांत्रिक राजनीति लिखा हुआ है। यहाँ जो बच्चे राजनीति में जाना चाहते हैं या फिर उससे रिलेट करते हैं तो वो राजनीति के बारे में सबसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और कैसे लिखना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि राजनीति से संबंधित है तो इसको पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये आपके 5 चैप्टर हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे चैप्टर हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ये सारे के सारे। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो सारी चीजें। चुनावी राजनीति क्या होती है, संस्थाओं का कामकाज क्या होता है, लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में।
जब तक हम जीवित रहते हैं ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में चलती रहती हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेता क्या क्या काम करते हैं। तो ये लोग जो कहलाती है लोकतांत्रिक राजनीति कहलाती है, और इसके संबंध में आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की बात की जाती है यानी कि अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। तो वहां पर ये यहाँ पर आपके 4 टॉपिक हैं, 4 चैप्टर हैं, यानी कि यहाँ पर आपके 4 चैप्टर हैं, बहुत इजी हैं, ज्यादा हैवी नहीं है, तो आप इनको भी इजीली याद कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। तो सभी बुक्स यहाँ पर 4 बुक्स हैं आपकी, 1, 2, 3 और 4 बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, सारी बुकें आपकी 20-20 मार्क्स की आती है। 20 मार्क्स का इसमें से आता है, 20 मार्क्स का ज्योग्राफी में से, 20 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस और 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स में से आते हैं। अब आपको 33 मार्क्स की प्रॉपर तैयारी करनी है कि 33 मार्क्स हमारे आ जाएं। मैंने पहले वाली जो साइंस की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 100% अगर हम तैयारी करते हैं तो 100% मार्क्स नहीं आते। साइंस और एसएसटी में मार्क्स का कटने का थोड़ा चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा लेंथी लिखना पड़ता है। किस तरीके से लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप मेरा अपना विचार है, हो सकता है कि किसी बच्चे को हिस्ट्री ज्यादा पसंद हो, मुझे नहीं है, हो सकता है किसी को नहीं है। देखो जिसको जो टॉपिक पसंद है, मैं बात वहां यहाँ पर वो कर रहा हूं। यहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, अगर आप ये 3 बुकें, एक बुक को पूरा छोड़ दें, 3 बुक आप कंप्लीट कर लें तो आपका 60 मार्क्स का तैयार हो जाता है। और 60 मार्क्स का अगर आपने तैयार कर लिया तो 60 मार्क्स में से 33 मार्क्स कुछ भी नहीं होते, आराम से इजीली आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप लाइक करिए। अब मैं आपको बताता हूं कि लिखना कैसे होता है। लिखने के लिए कभी भी जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए एसएसटी में पॉइंट वाइज बना के लिखिए। क्या करना है? पॉइंट वाइज बना के लिखना है कि अगर 5 मार्क्स का आया है तो कम से कम उसमें मिनिमम 5 मेन पॉइंट होने चाहिए। 5 मिनिमम मेन पॉइंट होने चाहिए। मेन पॉइंट के अंदर आप पहले मेन पॉइंट लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके सामने उसके बारे में लिखेंगे कि वो चीज आप उसके बारे में बताना क्या चाहते हो। जैसे अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, यहाँ पर इसके लोकतंत्र के अंदर आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कि अगर हम यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार के अंदर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, एक मनुष्य के मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, एक इंसान के मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या क्या हमारे अधिकार हैं। हमारा सबसे पहले हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो इस तरीके से और काफी है। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। तो 3 पॉइंट के अंदर इनके अंदर लिखना नहीं है कि क्या होता है, तो वो सारी चीजें डिटेल में लिखनी होती हैं आपको। तो पॉइंट्स वाइज लिखिए इसको। आप एक होता है कि आपने पहले में पूरे पैराग्राफ में लिख दिया, वो किसी को समझ में नहीं आने वाला है और ना ही कोई उसको डीपली आपका पढ़ेगा। लेकिन अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा है, जैसे हमने यहाँ पॉइंट वाइज या आपको चैप्टर जो है पॉइंट वाइज लिख के बता दिया, तो आपको पता चल रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखिए और इनके सामने उनके अंदर लिखिए कि आप क्या चीज उसके बारे में बताना चाह रहे हो, वो चीज है क्या। लोकतंत्र क्या है, जैसे लोकतंत्र आपने लिखा कि लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में आप डीपली लिखिए। कम से कम उस हिसाब से जितने मार्क्स का है उस हिसाब से पैराग्राफ के अनुसार आप उसका लिखिए। अब आपको इसकी तैयारी कहां से करनी है मैं आपको बुक बता देता हूं। बिल्कुल अच्छी बुक है और ज्यादातर जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें उसी बुक में से वो पेपर तैयार किया जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न पत्र 1 हल सहित, ये मैंने लिखा है। लेकिन ये लिखा कहां से है, मैंने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो मैंने लिखी है या आपको यहाँ पर बताया कि कौन सा चैप्टर, मतलब ये कौन कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स के आपके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 20-20 मार्क्स के आ रहे हैं तो 20 मार्क्स अगर इसमें से हैं तो 6-18 मैं यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि मैक्सिमम एक चैप्टर 3 मार्क्स का है।
इसी तरीके से यहाँ 5 को अगर डिवाइड करते हैं तो 5 से 20 को डिवाइड करें तो 4, यानी कि एक चैप्टर मिनिमम 4 मार्क्स का। यहाँ पर 4 चैप्टर है तो 4 से अगर 20 को आप डिवाइड करते हैं तो 5 मार्क्स के, यानी कि एक चैप्टर में से लगभग 5 मार्क्स के आपके आएंगे। तो एवरेज लगा के आप उस हिसाब से अपनी तैयारी। अब यहाँ पर बुक की मैं बात करता हूँ, बुक कौन सी आप पढ़ें इसके लिए। तो इसके लिए बुक आप स्पोर्टिंग मटेरियल आपको पढ़नी है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है। काफी बच्चों के पास होगी, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो हमारी वेबसाइट पर जाकर, नीचे मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां से उन स्पोर्टिंग मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां पर मैन सब्जेक्ट की स्पोर्टिंग मटेरियल ही अवेलेबल है और उनको आप डाउनलोड करके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैंने दोनों में वहां पर डाल दी है, तो आप उनको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो आप ज्यादातर जो पेपर आपका बनते हैं, मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो या फिर आपका इंग्लिश का हो, ये चारों पेपर की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ 4 पेपरों की बात कर रहा हूं, तो ये चारों पेपर आपके ज्यादातर स्पोर्टिंग मटेरियल में से बनाए जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में। तो इसलिए आप स्पोर्टिंग मटेरियल से तैयारी करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि अगर कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ में मिल जाए। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां से स्पोर्टिंग मटेरियल, सैंपल पेपर, सिलेबस, न्यू सिलेबस भी वहां पर है और ऑल सिलेबस वहां पर अवेलेबल है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।